Hello dear students, in this video we are going to study about real gases. इसके पहले हमने आइडियल गैस का टॉपिक देखा है इसी यूनिट के पार्ट ए में, ठीक है। तो ये पार्ट बी है जहाँ पर आपको रियल गैसेस में पढ़ना है। तो क्या होती है रियल गैसेस? आपने आइडियल गैस में देखा है कि जो आइडियल गैस है वो PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन जो गैसेस फॉलो करती है, ठीक है। और कुछ गैस लॉज है, वो जब फॉलो करती है कोई गैस तो उसे आइडियल गैस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम रियल गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है रियल गैसेस? तो रियल गैसेस वो होती है विच फेल टू ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, अगर 1 मोल ले तो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। ये इक्वेशन हम जानते हैं, PV इज इक्वल टू N मोल्स के लिए NRT, और अगर N की वैल्यू 1 ले दैट इज़ 1 मोल तो हमारा इक्वेशन बनता है PV इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन जो गैस फेल हो जाती है ओबे करने के लिए वो होती है रियल गैस या फिर नॉन आइडियल गैस, ठीक है। तो इन आइडियल गैस का बिहेवियर कैसे होता है ये हमने देखा है, ठीक है। किस तरीके से वो बिहेव करती है, तो उसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम आइडियल गैस और रियल गैस को कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी में जो हमने काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे थे उसमें हमने ये कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है आइडियल गैस का वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वो निग्लिजिबल होता है, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो अप्रेसिएबल होता है, मतलब वो कंसिडरेबल होता है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। लेकिन रियल गैसेस में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक। मॉलिकुलर कोलिजन्स जो हमने वहाँ पर देखे थे कोलिजन थ्योरी, उसमें हमने आइडियल गैस का मॉलिकुलर कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक कहा था। मतलब परफेक्टली इलास्टिक मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेकिन ये रियल गैस में नहीं होता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। तो ये सारे जो डिफरेंस है आइडियल गैस और रियल गैस में। अब आइडियल गैस का इक्वेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर कैसे कांस्टेंट है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें हम, PV इज इक्वल टू RT, ये इक्वेशन है। R ये गैस कांस्टेंट है, और अगर हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखेंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों के जो प्रोडक्ट है वो भी हमें कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनेगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये रियल गैस के लिए इस तरीके से इक्वेशन नहीं मिलता है। हमें क्या चेंज मिलता है अगर हम प्रेशर को वेरी करेंगे? जहाँ पर देख रहे हैं आप, ये प्रेशर और PV का हमने ग्राफ प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पर प्रेशर लिया है और वाई एक्सिस पर PV, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्या मिला हमको? ये जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये आइडियल गैस के लिए कैसे 1 आती है? हमने कहा PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू RT, ये इक्वेशन जैसे हम लेंगे तो ये दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो PV बाय RT ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। तो ये होती है आइडियल गैस के लिए। तो अब देखते हैं ये ग्राफ डिफरेंट गैसेस के लिए कैसे ये ग्राफ मिलता है अगेंस्ट प्रेशर। तो ये है हाइड्रोजन का जो स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे ही हम प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो इस 1 वैल्यू से ऊपर ही रहेगा। वैसे हीलियम का भी, नाइट्रोजन का पहले तो नीचे आएगा और फिर बाद में वो इंक्रीज दिखाएगा। तो इस तरीके से ये डेविएशन है रियल गैसेस में और आइडियल गैस में। आइडियल का एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को जो निकाला जाएगा डिफरेंस, उसको बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर? उसकी डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस, वो जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये
कैसे निकाला जाएगा, z इज इक्वल टू पी वी बाय एन आर टी। इस इक्वेशन से ये z की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये z की वैल्यू 1 होगी किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है आइडियल गैस के लिए, इसलिए सारे टेम्परेचर पर आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू होगी 1। लेकिन रियल गैसेस डिफ़र करेंगे z की वैल्यू से, तो द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब 1 और ये z, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेजर करेगा कि कितनी डिग्री से वो जो रियल गैस है वो नॉन आइडियलिटी शो करती है। ठीक है, तो ये हुआ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब उसका ग्राफ देखते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, कैसे आया है प्रेशर, मतलब अगर हम देखें कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का, वो इस ग्राफ में आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर इंक्रीजिंग प्रेशर है, ये z दैट इज़ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये 1 वैल्यू जो है वो आइडियल गैस के लिए है। तो क्या हो रहा है, पहले हाइड्रोजन का कंटिन्यूस इंक्रीज, हीलियम का भी इंक्रीज है लेकिन उतना नहीं है जितना हाइड्रोजन का है। नाइट्रोजन जो गैस है अगर प्रेशर हम कम प्रेशर पर उसको रखेंगे तो वो पहले तो 1 से नीचे वैल्यू दिखाएगी, फिर बाद में स्टीप इंक्रीज, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत डेप्थ में आ जाएगा। ये इसलिए होता है कि जैसे कम प्रेशर पर ये गैस जो है इसीलिए लिक्विफाइड होती है। तो ये है डेविएशंस जेड की वैल्यू के साथ विथ प्रेशर। ठीक है, तो रियल गैसेस के लिए तो क्या इफ़ेक्ट होता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे ये जेड की वैल्यू हमें इंक्रीज़ दिखाई देती है। बस डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग में मतलब जब कम प्रेशर है तो वहाँ पर ये कुछ नियर अबाउट आइडियल गैस के जैसे इनका थोड़ा सा बिहेवियर होता है कम प्रेशर पर। ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर जैसे बढ़ाएंगे हम, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करने लगती है जेड की वैल्यू से, दैट इज़ आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, तो क्या इक्वेशन, अब ये हो गया टेम्परेचर प्रेशर का इफ़ेक्ट भी। अब देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए। यहाँ पर इस ग्राफ में सिर्फ एक ही गैस ली है नाइट्रोजन, और डिफरेंट टेम्परेचर पर उसका जो डिफरेंट टेम्परेचर पर उसका बिहेवियर देखा गया है, और ग्राफ प्लॉट किया गया है प्रेशर और जेड की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये आइडियल गैस का है, जेड की वैल्यू 1। अगर 200 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस को हीट करते हैं और प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो क्या ग्राफ मिलता है, तो ये होता है पहले तो बहुत डीप में ये गैस जाएगी, जेड की वैल्यू बहुत नीचे आएगी, फिर बाद में स्टीप इंक्रीज दिखाएगा। वैसे ही 500 केल्विन पर अगर इसको हीट करते हैं और प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो पहले जितना 200 पर डेप्थ था उतना 500 पर नहीं है, और हायर टेम्परेचर पर तो एकदम ही अबाव 1 के लेवल से ही शुरू होता है ग्राफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि जैसे ही मतलब कम टेम्परेचर की शुरुआत जैसे होंगी और कम प्रेशर पे जेड की वैल्यू इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है। इसका मतलब ये जो है कम टेम्परेचर पर और कम प्रेशर पर ये गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर एप्रिसिएबल प्रेशर रेंज पे अगर कोई गैस और रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करती है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ये बॉयल्स टेम्परेचर नाइट्रोजन के लिए है 332 केल्विन। ओके, क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर, कोई भी रियल गैस जब आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करती है एट एप्रिसिएबल प्रेशर रेंज, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन्स निकले इस पूरे डिस्कशन से, तो सबसे पहले तो लो टेम्परेचर्स पे और हाई प्रेशर्स पे, ठीक है, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती है और आइडियल गैस इक्वेशन ओबे होता है, और लो टेम्परेचर और सफिशेंटली हाई प्रेशर पे रियल गैसेस बहुत आइडियलिटी से मतलब मेंशन किया जाए या फिर कंसिडर किया जाए इतना ज़्यादा डिफ़र होती है, तो ज़्यादा देर तक वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। ठीक है, तो जितना उसका लिक्विफिकेशन पॉइंट होता है
ठीक है। द क्लोजर इज द गैस टू द लिक्विफिकेशन पॉइंट द लार्जर विल बी द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आपने देखा है ग्राफ में कि बहुत ज़्यादा डेप्थ आती है, तो ये जो पॉइंट होता है उनका लिक्विफिकेशन पॉइंट होता है, ठीक है। वहाँ पर आइडियलिटी से वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। तो ये हुए कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे वॉन डेर वाल्स इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में।